दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, गुरु गुड़ तो चेला चीनी। मोहम्मद यूनुस के इस बांग्लादेश ने अपने गुरु पाकिस्तान को कुछ ऐसे ही मात दे दिया है। किसमें दिया है? तो वो दिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक प्रकार के निर्लजता में। जी हाँ, बांग्लादेश के लोगों में एक अलग ही आक्रोश देखने मिल रहा है अपने बीपीएल को लेकर। बीपीएल आप जानते ही होंगे दोस्तों, बिलो पॉवर्टी लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो वहां पे दोस्तों प्लेयर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। और अगर आप बात करें फ्रेंचाइजी ओनर्स की, तो वो तो डंके की चोट पे कह दे रहे हैं सैलरी नहीं दे रहे क्योंकि मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मेरे पैसे पेड़ पे थोड़े ही लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उनके शब्द हैं। वही लोगों का कहना है कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जितने पैसे हैं सबके सब विदेशी महिला होस्ट के ऊपर उड़ा दिए गए हैं। इस प्रकार के आरोप लोग लगा रहे हैं और प्लेयर्स के पास देने को सैलरी नहीं है। होटल बीच में टीम को उठ के जाना पड़ता है सस्ते होटल में, क्योंकि पेमेंट क्लियर नहीं हो रहे, होटल में रखने तक के पैसे नहीं है। और वहीं फॉरेन प्लेयर्स तो क्विट करने लग गए हैं। फॉरेन प्लेयर्स अगर आप देखें तो वो तो साफ साफ कह दे रहे हैं कि भाई हम तो नहीं खेलने वाले। और वहीं जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही तो मैच फिक्सिंग करके 4 पैसे कमा ले रहे हैं। दोस्तों, ये जो व्यथा है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की है। ये मोहम्मद यूनुस के आने के बाद क्या हाल हुआ है बीपीएल का, जरा देखिए। आप देख सकते हैं, बांग्लादेशी अखबार में कवर किया गया है, रिपीटेड पेमेंट फेलियर्स हो रहे हैं बांग्लादेश पॉवर्टी लीग में, जिसमें वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन से भी शार्प क्रिटिसिज्म हो रहा है। तास्किन बड़े फेमस बॉलर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने तो कह दिया, बस जब चेक मिला उनके हाथ में तो उन्होंने कहा बस यही कामना करता हूं कि ये चेक इस पिच की तरह बाउंस ना करे वरना बड़े दिक्कत हो जाएंगे। दोस्तों, ये हालत हो रखी है। वही बांग्लादेशी प्रीमियर लीग आप देख सकते हैं, प्लेयर्स अनपेड, फ्रेंचाइजी ओनर सारे पैसे फॉरेन फीमेल होस्ट पे लगा रहे हैं व्यूअरशिप को बूस्ट करने के लिए, ऐसे इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वहीं आप देखें तो सैलरी नहीं मिल रही और दरबार राजशाही, इनके तो ओवरसीज प्लेयर ने विद्रोह कर दिया, कह दिया हम खेलेंगे ही नहीं। और ओनर ने भी कहा तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, सुनिएगा क्या हुआ है वहां पे। वैसे ही इनको लोग कह रहे हैं इनको आईपीएल में आने भी मत देना। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने वाले प्लेयर्स चीटर्स हैं, ये मैच फिक्सिंग करते हैं, इनको आईपीएल में ना खिलाना। आप देख सकते हैं नेटिजन इस प्रकार से भी बात बीपीएल के बारे में कह रहे हैं। दरअसल यहां पे दोस्तों बीपीएल क्राइसिस हो रखा है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्राइसिस नहीं, वो तो बांग्लादेश में आम बात है। यहां बात हो रही है बांग्लादेशी प्रीमियर लीग की। दरअसल दोस्तों फाइनेंशियल कोलैप्स हो रखा है। इस प्रकार से जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, पैसे ज्यादा हैं नहीं तो ग्लैमर का तड़का लगाना चाह रहे हैं क्रिकेट में। कहीं ना कहीं उसी प्रकार से उनको लग रहा है जितने पैसे डाले हैं 4 पैसे वो कमा लेंगे। दोस्तों, एक रूल है वहां पे 3/4 75% पेमेंट रूल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्लियरली कहता है कि 75% प्लेयर फीस जब प्लेइंग सीजन है उसी में चुकाना पड़ेगा और बाकी 25% बाद में। लेकिन दरबार राजशाही जैसी टीम है जिन्होंने केवल 25% पे किया है, 75% पे ही नहीं किया है, यानी बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वैसे ही प्लेयर्स में रिवोल्ट हो रहा है, विदेशी प्लेयर कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, जो लोकल प्लेयर्स है कह रहे 4 पैसे कमा लेते हैं, मैच फिक्सिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैच फिक्सिंग के सस्पिशंस ट्रिगर हो रहे हैं। व्यूअरशिप बुरी तरीके से गिर चुका है, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा। 40% ड्रॉप है 2023 के सीजन की तुलना में। यहां पे हमें देखना है दोस्तों दरबार राजशाही के बारे में। दरबार राजशाही अगर आप देखें तो ये तो डिजास्टर हुआ है। राजशाही के ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने केवल 25% ऑफ प्लेयर्स को पैसे उनके ड्यूज क्लियर किए हैं, 3/4 क्लियर ही नहीं किए हैं। और इतना ही नहीं, ओवरसीज प्लेयर स्ट्राइक पे हैं। आप देख सकते हैं रायन बर्ल हैं, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के, मार्क दयाल वेस्ट इंडीज, और ये सभी के सभी अगर आप देखें तो साफ साफ कहने जी हम तो नहीं खेलने वाले। और हुआ यूं, ऑल लोकल टीम बांग्लादेश में तास्किन ने अपने कैप्टेंसी में उतारा, तास्किन अहमद जिसको आप यहां पे देख रहे हैं। 11 के 11 प्लेयर बांग्लादेशी थे, एक भी विदेशी इसमें नहीं था, सारे रूल्स को हटाते हुए ताकि ओवरसीज प्लेयर्स को मजा चखाया जा सके। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया था क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम तो नहीं खेलेंगे। तो लोकल टीम के जो बांग्लादेशी प्लेयर्स थे वही सोचे चलो खेल लेते हैं, मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग करके 4 पैसे कमा लेंगे। तास्किन ने दोस्तों मैच के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने साफ साफ एक खुल के कहा हमें आज हमारे चेक्स मिल गए हैं, अगर वो बाउंस हो गए इस पिच की तरह
तो वी आर डूम्ड। जी हाँ दोस्तों, उनके ये शब्द हैं कि हम तो खत्म हो जाएंगे अगर हमारे चेक भी पिच की तरह बाउंस करने लग गए। दोस्तों फ्रेंचाइजी ओनर्स के प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग हैं। वो प्लेयर्स को जहां जिन होटल्स में रख रहे हैं, चट्टोग्राम में ये हुआ दोस्तों, इनको महंगे होटल्स में स्टार्टिंग में रखा गया, फिर बीच रात में उतार के उठा के सभी प्लेयर्स को चीप होटल में ढाका में उसके बाद स्टे करवाना शुरू कर दिया गया। कहा कि अब पैसे नहीं है तुम्हें महंगे होटल में टिकाने के। तो ये हालत हो रखी है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल स्टार्स ने तो बीपीएल को इस प्रकार से रोस्ट किया है कि एक नेक्स्ट लेवल है। कारण भी है दोस्तों, ये हरकत भी ऐसी ही कर रहे हैं। चिटागोंग किंग्स, इन्होंने एडमिट किया है इनके ओनर ने कि हमने तो देखिए परवेज हुसैन इमॉन को एक पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पर्सनल रीजंस है मेरे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं किंग्स ओनर हैं और ये है इमॉन। क्यों नहीं दिया तो सुनिए, मैंने इमॉन को पैसा नहीं दिया पर्सनल रीजन से। मेरे पैसे कोई पेड़ पे थोड़े ही लगते हैं, मुझे थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, पैसे खर्च कर रहा हूं तो बस यही है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो पैसे ड्यू थे वो भी नहीं दिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो डेविड मलान जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने कह दिया कि देखिए भैया, अगर पैसे नहीं है तो टीम मत खरीदा करो। बड़ा बेसिक सेंस है, इतने बेसिक्स तो क्लियर रखो। खैर दोस्तों, वो इंग्लैंड से आ रहे हैं और आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो थोड़े बेसिक्स तो इनके कभी से स्टार्टिंग से ही काफी गड़बड़ चल रहे हैं। आगे अगर आप देखें तो इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका के, इन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि भाई ये गलत हो रहा है। वैसे ही विलियम बसीटो ऑस्ट्रेलिया से, वो तो कह दिया जी मैं तो ऑस्ट्रेलिया से आया था, हम तो प्रोफेशनल हैं। लेकिन लीग ऐसे काम नहीं करते, हमें यकीन नहीं हो रहा ऐसा भी लीग हो सकता है जो पैसे तक ना दे। यहां पे दोस्तों जानना होगा, ग्लैमर की बड़ी बात हो रही है। बार बार लोग कह रहे हैं कि क्रिकेटर है नहीं तुम्हारे पास, पैसे तुम देते नहीं हो, सारे पैसे तो तुमने फॉरेन होस्ट पे खर्च कर दिए। प्लेयर की सैलरी से ज्यादा खर्चा तो फॉरेनर होस्ट का है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो बड़े फेमस हुई हैं यशा सागर। ये आप जिनको देख रहे हैं यशा सागर हैं। ये दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, कैनेडियन मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, 30 से अधिक पंजाबी हिंदी म्यूजिक वीडियोस में रही हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। क्रिकेट से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन ये बड़ी फेमस हो रही है। कैमरामैन बार बार इन्हीं की ओर कैमरा घुमाते हुए दिखते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो बस एक बहुत बड़ी फेस है, तो काफी फेमस हो गई हैं। इनके सिवा अन्य कई इसी प्रकार के विदेशी होस्ट अपने अपने फ्रेंचाइजी अपने अपने हर जगह पे लेकर के आए हैं, जिन पे पूरी नजर बनी रहती है। तो फैन का बैकलैश है। ये क्या हो रहा है बांग्लादेशी प्रीमियर लीग के बारे में, क्या चल रहा है ये? वैसे ही वो कह रहे हैं कि आईपीएल है जो ग्रास रूट पे खर्च करता है, वहीं बीपीएल है जो कि केवल ग्लैमरस होस्ट पे खर्च कर रहा है। और इस प्रकार से आप देखें तो ये बांग्लादेश का हाल है। ये बांग्लादेश जो कि एक तरीके से आप देखें तो यूनुस के आने के बाद कट्टरपंथ की राह में निकल पड़ा है, वो दूसरे तरफ ये हरकत भी कर रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो विमेन को किस प्रकार से वहां के लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हुए आपको दिख जाएंगे। आगे दोस्तों अगर आप देखें तो मैच फिक्सिंग स्कैंडल भी यहां पे आ गया। एक ओवर में हुआ यूं था दोस्तों, जो ओवर चल रहा था उसमें एक बैक टू बैक, जिसमें अगर आप देखें 3 वाइड गए हैं। एक बॉल में 7 रन चाहिए था, तो वो 7 रन भी दिया गया है 3 वाइड के सहारे। और इस तरीके से आप देखें तो सिलेट वर्सेस राजशाही जो टीम है उसमें ये स्कैंडल हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग हुई थी यहाँ पे, उसी को अचीव करने के लिए इस प्रकार से सस्पिशियस बॉलिंग हुई है। लोकल प्लेयर्स के ऊपर दे आर अंडर फायर, उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो कहा जा रहा है कि दे आर सेलिंग देयर मैचेस, वो मैचेस बेच दे रहे हैं। जिसको चाहिए बोलो स्पॉट फिक्सिंग करना है, मैच फिक्सिंग करना है, सबके लिए तैयार है। दोस्तों बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोई बड़ी बात नहीं, वहां प्लेयर्स छोड़िए, अंपायर्स भी पकड़े गए हैं कबूलते हुए कि हाँ जी बोलो कितने पैसे चाहिए, कर देंगे जो काम तुम्हें चाहिए। तो वहां मैच फिक्सिंग कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन का कहना बड़ा क्लियर है। उसके जो सीईओ हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग बार बार यही ऑफेंस करता रहता है। ट्रांसनेशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट उनको होना चाहिए, उनको वो ये बात आनी चाहिए। और यहाँ पे 0% पेमेंट हुआ है कुछ राजशाही के लोकल प्लेयर्स को, 2 हफ्ते खिला लिया, 1 पैसा नहीं दिया है। तो बड़े ही वियर्ड हालत में दोस्तों बांग्लादेशी क्रिकेट इस वक्त दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे एक्चुअली बांग्लादेश की जो हालत है, क्रिकेट क्या है दोस्तों, स्पोर्ट्स क्या है, वो इकोनॉमी का ही दर्पण है। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका प्रीमियर लीग भी आगे बढ़ेगा। बांग्लादेशी प्रीमियर लीग पिछले साल की तुलना में इस साल उसके हालत बहुत बुरे हो गए हैं। कारण है पिछले साल की तुलना में इस साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
जो पैसे हैं इकोनॉमी में ही चलाने के लिए पैसे नहीं है। आप अगर देखें फैक्ट्रीज बंद हैं, एक्सपोर्ट बंद है, बांग्लादेशी करेंसी टाका क्रैश कर चुका है 120 से 140 और काफी ऊपर नीचे घूम रहा है। इसके सिवा आप अगर देखें तो रेडिकल इस्लाम का भी सर्ज हुआ है, जिसमें माइनॉरिटीज, टेम्पल, एक्सट्रीमिस्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माइनॉरिटीज पे, टेम्पल्स पे अटैक हुआ है, तो लोकल आपका जो कहीं ना कहीं समाज है वो भी बिखर रहा है। तो उसमें आप क्रिकेट जो आपको दिखा रहा है, ये एक्चुअली बांग्लादेशी समाज जिस ओर मोहम्मद यूनुस लेके गए हैं, ये उसी का दर्पण है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए, आपके लिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, यूपीएससी 2025 मेंस कोर्स आपको फ्री मिलेगा यदि आप एग्जाम क्लियर करते हैं प्रीलिम्स का। तो निश्चिंत होकर जुड़ जाइए, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है और यूजिंग द कोड KC10 11,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। कंप्लीट नोट्स, मॉक्स, थ्योरी, करंट अफेयर्स, लाइव क्लास, डाउट, सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके सिवा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज करना चाहते हैं 2026-2027 के लिए, तो आपके लिए अनबिलीवेबल ऑफर है दोस्तों। 31 जनवरी तक हमने एक्सटेंड किया है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 23,499 में, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,999 में, जिससे कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। सारे ही बैचेस का एक्सेस मिलेगा, आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अगर यूपीएससी सीएससी एग्जाम दे रहे हैं 2026, आप क्रैक कीजिए। अगर आप क्रैक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको फ्री एक्सटेंशन हम देंगे, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन भी एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने की जरूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारे हमारे बैचेस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2026 के लिए हैं। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि समय बदल रहा है और आपके सीट्स खत्म होते जा रहे हैं।